हेलो एवरीवन। आज हम लोग परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और मेरा ये मानना है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक अंतर बता देते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय और इधर है अपरिमेय। तो परिमेय संख्या उसे कहेंगे जो ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। पहला, ये P/Q का फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और तीसरा, ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। P/Q के रूप में होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और जो P और Q है वो क्या है? पूर्णांक होना चाहिए। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर बेटर समझ सकेंगे। जैसे 6/7, देखिए ये P/Q के फॉर्म में बिल्कुल है। Q यानी कि 7, Q 0 नहीं है, 7 है और ये दोनों पूर्णांक है। 6 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। पूर्णांक किसको बोलते हैं? वैसी सभी संख्या जो नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव हो, 0 को इंक्लूड करके, यानी ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड पूर्णांक। यानी कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। चलिए, ये तो हो गया मेरा पहला एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल लेते, जैसे हम 7/8, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये इसको फुलफिल कर रहा है, P/Q को फॉर्म को फुलफिल कर रहा है। Q नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? मैंने बताया आपको, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, सभी धनात्मक व ऋणात्मक 0 को लेकर ये सभी संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। चलिए अब नेगेटिव वाला एग्जाम्पल है। जैसे -5/2 क्या है? ये परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। 8/10 है, तो बिल्कुल है। इसको आप काट भी सकते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आइए इसके से 4/5। तो 4/5 क्या है? वो परिमेय संख्या है। -2/3 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। अच्छा, 0/1 ये क्या है? परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, P नॉट इक्वल टू 0 नहीं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अच्छा, ये तो हो गई परिमेय वाली बात। अब अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर। जो परिमेय संख्या है, यानी कि जो संख्या परिमेय संख्या है, उसे तो हम बोल दिए कि ये परिमेय संख्या है। कैसे? वो इन तीनों कैटेगरी को फुलफिल करेगा, क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। बाद बाकी जो इसको फुलफिल नहीं करता है वो अपरिमेय संख्या है। सिंपल, इसी कोई डिफिनेशन नहीं है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। जैसे, अच्छा, ये तो हो गया। एक रूट वाला भी ले लेते हैं, जैसे √4, ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि ये परफेक्ट रूट है। इसके बाहर आ जाएगा तो ये 2 हो जाता है। जैसे √9, ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि ये परफेक्ट रूट है, ये बाहर 3 होगी। चलिए अब हम लेते हैं एग्जाम्पल √2। क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? क्योंकि इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं है। ये जब बाहर आएगा तो पॉइंट वाला मान हो जाएगा, तो ये √2 अपरिमेय संख्या है। √3 भी अपरिमेय संख्या है। अच्छा, कोई भी संख्या, जैसे परिमेय संख्या क्या था हमारा? 5 था। 5 एक परिमेय संख्या है। इसमें जब √2 ऐड हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या ऐड हो जाता है तो उसे अपरिमेय बना देता है। किसी भी परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या जोड़ दी जाए, घटा दी जाए, गुना कर दी जाए या भाग कर दी जाए, तो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे 5 जोड़ √2, 5 माइनस √2, 5 गुना √2, 5 भागा √2, ये सब क्या हो गया? सारा अपरिमेय संख्या। अच्छा, एक एग्जाम्पल 1/0, क्या ये अपरिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या क्या था? जो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ Q इक्वल टू 0 है, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या हो गया? ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, तो अच्छा, पाई का मान दिया नहीं रहे, सिर्फ पाई रहे, तो क्या ये परिमेय संख्या है? यह अपरिमेय संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इसका अगर मान दिया हुआ हो
अगर इसका मान दिया हुआ हो तो ये एक परिमेय संख्या है, अगर सिर्फ पाई लिखा हो तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बस बेसिक डिफरेंस मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तथा पी आर क्यू पूर्णांक में होना चाहिए। जो इसको फॉलो करेगा वो परिमेय संख्या है, जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो अपरिमेय संख्या हो। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अच्छा, ये तो हो गया कि पूर्ण डिजिट दिया हुआ है, दशमलव नहीं दिया हुआ है। अगर दशमलव वाला आपको संख्या दिया हुआ है तो आप कैसे पता करेंगे कि वो संख्या परिमेय है या अपरिमेय? तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। इधर मैं बना लेता हूँ परिमेय और इधर बना लिया मैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक होता है शांत परिमेय, शांत, और एक हो गया शांत अनावर्ती। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, ये दशमलव है। शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। तो वैसी सभी संख्या जो दशमलव के बाद शांत हो जाए, यानी कि एग्जाम्पल के तौर से आप अच्छा समझेंगे। देखिए 0.57, दशमलव के बाद ये रुक गया है तो ये क्या हो जाएगा, शांत परिमेय संख्या। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप, 0.0134। देखिए दशमलव के बाद ये रुक चुका है, खास जगह में जाकर जब रुक जाए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा परिमेय संख्या। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप 012, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 6.71, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो वैसी सभी संख्या जो दशमलव के बाद जाकर रुक जाए, एक संख्या के बाद, दो संख्या के बाद, 3, 4, 5 कहीं भी आगे जाकर जब वो रुक जाती है तो हमारा शांत परिमेय संख्या कहलाता है। अच्छा, ये तो हो गया शांत परिमेय संख्या। एक आता है अशांत आवर्ती। कहने का मतलब है ये 0.333, देखिए ये अशांत है, यानी कि रुका हुआ नहीं है, दशमलव के बाद ये बढ़ता जा रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। कारण क्योंकि परिभाषा कहता है कि कोई भी संख्या जब दशमलव के बाद रिपीट करता है तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.3 पर बार का मतलब क्या है, 3 3 3 3 आगे चलता जाएगा। तो क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या कहलाएगा। और आप जैसे देखिए अब 0.676767, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.67 पर बार, यानी कि 6767 ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये कैसा है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। तो दशमलव के बाद जो रुक जाए वो भी परिमेय संख्या है, दशमलव के बाद जो रिपीट करे वो भी परिमेय संख्या है, दशमलव के बाद देखिए 2 संख्या रिपीट कर रहा है तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन कैसा है, तो अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। ठीक है। अब अपरिमेय कौन सा होगा, तो जो वैसी संख्या जो दशमलव के बाद रुके नहीं, चलता जाए और वो रिपीट भी नहीं करे। देखिए रिपीट कर रहा था ना, 3 3 3 6 7 6 7, इसको आप एक भी ले सकते हैं,
1 2 3 ये चलता जा रहा है, यानी कि 0.123 पर आप बार लगा दिए। तो जो रिपीट करता चला जाएगा वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन जो दशमलव के बाद रिपीट ना करे, सिर्फ बढ़ता जाए, जैसे ऐसे ले सकते हैं आप, तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या, अशांत अपरिमेय संख्या। आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जो दशमलव के बाद शांत ना हो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। मैं वीडियो के एंड में एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। परिमेय संख्या उसे कहेंगे जो p/q के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो और ये पूर्णांक में होना चाहिए। p/q क्या होना चाहिए? पूर्णांक में होना चाहिए, तो परिमेय संख्या कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल 6/7, 7/8, 2/3, -5/2 ये सब है। परफेक्ट रूट भी परिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है। अपरिमेय संख्या जो परफेक्ट रूट ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, पाई। और परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या को जोड़ दी जाए, घटा दी जाए, गुना कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो भी वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। अच्छा, ये तो हो गया परिमेय अपरिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय और अपरिमेय। तो इसमें आता है एक शांत दशमलव। ये क्या है? दशमलव मैं लिख देता हूँ, दशमलव। शांत दशमलव वैसी संख्या जो दशमलव के बाद कहीं पर जाके स्टॉप हो जाती है, उसे हम शांत दशमलव परिमेय संख्या बोलेंगे। या दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट करे, उसे भी आप परिमेय संख्या की कैटेगरी रखते हैं, लेकिन उसका नाम हो जाता है अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। देखिए, यहाँ 3 रिपीट कर रहा था, यहाँ 6 7 रिपीट कर रहा है, और यहाँ पर 1 2 3 रिपीट कर रहा है, यानी कि ये भी शांत हो जाए या फिर रिपीट करे। एक ही संख्या जब रिपीट करता है या दशमलव के बाद जाके शांत हो जाता है तो वो परिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है। लेकिन अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को बोलेंगे जो दशमलव के बाद न तो शांत हो और न ही रिपीट करे। वो अल्टरनेट, कोई भी संख्या, कभी 1 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 5 आएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो उसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, मैं उसका आंसर देने का जरूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।